आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फिवेंट्स। वो एक मैक्सिकन राइटर, पोएट और एक जर्नलिस्ट भी हैं। जैसा कि इस स्टोरी का टाइटल है अ लेटर टू गॉड, इसका मतलब है अ कंप्लीट फेथ इन स्पिरिचुअल थिंग्स। तो चैप्टर के शुरू में राइटर ने डिस्क्राइब किया है एक घर को जो कि क्रेस्ट पर है या एक छोटी सी हिल पर है, और इस घर के आसपास की जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है और हिल के नीचे एक रिवर बह रही है और आसपास कॉर्नफील्ड है। इन सारी चीजों के बीच वो एक घर ऑन द टॉप ऑफ हिल है। अब आप सोचेंगे कि ये हाउस किसका है? ये हाउस है लेंचो का। अब लेंचो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर होने के साथ साथ एक फार्मर भी है। उसकी क्रॉप फील्ड्स हैं। अब यहाँ लेंचो एक्सपेक्ट कर रहा होता है एक अच्छी रेनफॉल होने की, जिसकी वजह से उसकी कॉर्न फील्ड्स या उसकी फसल अच्छी हो जाए। इसके बाद लेंचो अपनी कॉर्न फील्ड से बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और आसमान में देखते हुए सोचता है कि अब बहुत अच्छी बारिश होगी। और घर में लेंचो की वाइफ फूड प्रिपेयर कर रही होती है और वो कहती है गॉड विलिंग, यानी भगवान चाहेंगे तो अच्छी बारिश हो जाएगी। लेंचो के कुछ ओल्ड सन्स भी हैं और कुछ यंगर सन्स भी हैं। ओल्ड सन्स फील्ड्स में काम कर रहे हैं और बाकी सभी खेल रहे हैं। सो लेंचो कहता है कि ये जो बारिश होगी वो हमारे लिए काफी फायदेमंद होगी, क्योंकि ऐसा लगेगा कि सिल्वर पैसोस गिर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, यानी कि ये पैसोस की बारिश होगी हमारे लिए, बिकॉज बहुत ही इसेंशियल और बहुत ही अच्छी रहेगी हमारी क्रॉप के लिए। सो लेंचो जैसे ही खाना खाने के लिए घर के अंदर गया, उसके बाद बहुत ही तेज हवा चलनी शुरू हो जाती है और वो इतनी तेज होती है कि उनकी क्रॉप स्विंग करने लगती है इधर उधर। अब वेदर को देखते ही लेंचो के मन में थोड़ा सा डर बैठ गया। उसे लगता है कि ये सिर्फ बारिश ही नहीं होगी। अब क्या होता है, धीरे धीरे हिल स्टोन्स की बारिश होने लगती है। हिल स्टोन्स यानी कि ओले। सो जैसे ही ओले गिरने लग जाते हैं, लेंचो बहुत ही परेशान हो जाता है। वो कहता है आई होप ये ज्यादा देर तक ना रहें, क्योंकि ये हमारे लिए और हमारी कॉर्न फील्ड्स के लिए अच्छा नहीं है। अब लेंचो परेशान होता है अपनी कॉर्न फील्ड्स को लेकर, और दूसरी तरफ उसके बच्चे हिल स्टोन्स को देखकर बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं उनको अम्यूजिंग लगता है। अब हमारी बुक में ओलो के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है फ्रोजन पल्स। अब लेंचो बहुत ही परेशान होता है क्योंकि ये ओलो की बारिश करीब 1 घंटे तक चलती है। इसकी वजह से लेंचो की पूरी क्रॉप फील्ड बर्बाद हो गई। ट्रीज पर अब एक पत्ता न रहा और जो भी फ्लावर कॉर्न फील्ड्स के ऊपर आए थे वो भी बर्बाद हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे सॉल्ट की एक सफेद चादर बिछ गई हो। ये सारी सिचुएशन देखकर लेंचो परेशान हो गया। उसको पता था कि ये कॉर्न फील्ड्स कितनी प्रॉफिटेबल थी उसके लिए, लेकिन अब ये सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई। लेंचो वाज फिल्ड विद सैडनेस। सो लेंचो अपने बच्चों से कहता है कि इतना हार्म तो लोकस भी नहीं करते हैं, मतलब वो इंसेक्ट जो ग्रुप में फसलों को बर्बाद करने आते हैं, इतना नुकसान तो वो भी नहीं करते हैं जितना इस बारिश ने किया। लेंचो बहुत ही उदास होता है, लेकिन उसके मन में एक होप है। सो उसके घर में अभी भी एक ऐसा इंसान है जिसके मन में स्ट्रॉन्ग फेथ है। वो लेंचो खुद ही है। सो लेंचो डिसाइड करता है कि वो एक लेटर लिखेगा टू गॉड। अब यहाँ शो हो रहा है लेंचो का फेथ टुवर्ड्स द गॉड। वैसे तो लेंचो फील्ड्स में काम करता था, लेकिन वो इतना एजुकेटेड था कि वो लेटर लिख सके। उस लेटर में लेंचो लिखता है कि गॉड, मैं और मेरी फैमिली भूखे ना रहें, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। इस स्टॉर्म की वजह से सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे पैसे चाहिए ताकि जब तक मैं नई फसल उगाऊं तब तक मैं अपनी फैमिली का ध्यान रख सकूं और उन पैसों से मैं नई क्रॉप शो कर सकूं। लेंचो लिखता है उसे 100 पैसोस की जरूरत है। यहाँ पैसोस क्या है? पैसोस एक करेंसी है लैटिन अमेरिकन स्टेट्स की। ये लेटर लिख करके लेंचो उसे पोस्ट कर देता है। अब ये लेटर पोस्ट ऑफिस पहुंचता है और इसे पोस्टमैन पढ़ता है तो उसे बहुत हंसी आती है। इस तरह का मेलिंग एड्रेस जो है वो तो उसने कभी देखा ही नहीं होगा। तो हंसते हुए वो जाता है पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर के बारे में ऑथर बताते हैं कि वो बहुत ही फ्रेंडली इंसान है, थोड़ा सा फैटी है बट वो गुड नेचर का है। पोस्ट मास्टर भी उस लेटर को देखकर बहुत हंसता है, लेकिन फिर वो काफी सीरियस हो जाता है। उसे ये बात रियलाइज हो जाती है कि देखो इस इंसान का फेथ कितना स्ट्रॉन्ग है, इसने जो बात लिखी है वो कितनी सीरियस है, इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसके पास मनी नहीं है एंड दैट इज व्हाई इसने जेन्युइनली लेटर लिखा है टू गॉड। तो वो सोचता है अगर इस इंसान की जितना फेथ मेरे अंदर होता तो कितनी अच्छी बात होती। सो देन ही डिसाइडेड कि मैं हेल्प करूंगा इसकी। तब वो सोचता है कि मैं कुछ अपने एम्प्लॉय से पैसे मांगू ताकि वो उसकी मदद कर सके और अपनी सैलरी से उसको कुछ पैसे दें। वो 100 पैसोस इकट्ठे तो नहीं कर पाता है, लेकिन उसने 70 पैसोस इकट्ठे किए। उन 70 पैसोस को उस लिफाफे के अंदर डाल देता है और उस लेटर पे वो कुछ लिखता नहीं है, सिर्फ लिखता है बाय गॉड। लेंचो संडे को थोड़ा जल्दी आ जाता है पोस्ट ऑफिस में लेटर को देखने के लिए और उसे इकट्ठा करने के लिए। ये देखिए अब ना उसे सिर्फ ये बात अटपटी लगी कि उसने गॉड को लेटर लिखा हुआ है, बट उसको इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि उसे रिप्लाई भी आएगा, इसीलिए वो पोस्ट ऑफिस भी जा पहुंचा। सो वो जाके जैसे ही लेटर खोलता है उसको जरा सा भी अटपटा नहीं लगता है। उसे जब वो देखता है तो उसे गुस्सा आता है, क्योंकि उसने तो 100 पैसोस मांगे थे गॉड से, लेकिन उसे 70 पैसोस ही मिले। अब वो फिर से डिसाइड करता है कि वो एक लेटर लिखेगा टू गॉड। अब वो फटाफट से काउंटर पर जाकर पेन पेपर लेकर लिखता है, भगवान मैंने तो आपसे 100 पैसोस मांगे थे, बाकी कहाँ
कहाँ गए, इसमें तो केवल 70 पैसोज हैं। सो प्लीज आप एक काम करना, सारे के सारे पैसे भेजना। और एक बात याद रखना, मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो क्रूकड हैं, ज्यादा एनोइंग है। शायद जो मेरे पैसे हैं वो चुरा लेते हैं।